बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार, जय सेवत नर होत हैं भवसागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत, तासे सर्वारंभ में धावत हैं सब संत। तासे सर्वारंभ में धावत हैं सब संत। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जनों, इसी प्रकार अपनी चित्त वृत्तियों को सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री सतगुरुदाता दयाल जी महाराज जी के पवित्र पावन दर्शनों में एकाग्र करते हुए अपनी मुख रचना को पवित्र करने के लिए मिलकर बोले जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्यारे गुरुमुखों, संतों के वचन हैं, संतों की सेवा चाकरी सुखी हूँ सुखसार, ऐथे मिलन बड़ आइयाँ दरगह मोक्ष द्वार। संतों महापुरुषों की जो सेवा है वो सुखों को देने वाली है। यहाँ भी वो सुखी रहते हैं, सुखी जीवन व्यतीत करते हैं, और जब मालिक की दरगाह में जाते हैं तो सुरखरू होकर के जाते हैं। महापुरुषों ने वचन फरमाए हैं कि संसार के अंदर सेवक का दर्जा बहुत ऊंचा है, इसके मुकाबले में और कोई भी दर्जा नहीं है। इसीलिए संत सद्गुरु अपने सेवकों पर प्रसन्न रहते हैं, दया बरसाते रहते हैं, आनंद में रखते हैं। यही एक कारण है, क्योंकि सतगुरु का सेवक जो है वह उन्हीं का होकर के रहता है, उन्हीं की आज्ञा मौज में चलता है, उन्हीं के ऊपर न्यौछावर हो जाता है। इसीलिए भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जी फरमाते हैं, मैं बार बार यही सत्यवाणी कहता हूँ कि मुझे सेवक के समान कोई दूसरा भी प्रिय नहीं है। जितने भी संत महापुरुष अवतार हैं वो अपने सेवकों पर ही कृपा बरसाते रहते हैं। एक प्रसंग है, अयोध्या में भरत जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी, इन्होंने आपस में विचार किया माता सीता जी के चरणों में बैठकर कि हनुमान जी ही भगवान की सारी सेवा करते हैं, हम ऐसे ही रह जाते हैं। अगर आपका विचार हो तो हम ये सेवा ले लेते हैं। तो सीता जी ने कहा ठीक है। उन सब ने मिलकर के भगवान की निजी सेवा आपस में बांट ली। जब हनुमान जी आए तो भरत जी ने कहा ये सारी सेवाएं तो हमारी हैं, हमने आपस में सेवाएं बांट ली हैं, आप जाओ। तो सेवक जो है वो सेवा के बगैर तो रह नहीं सकता। ये तो भगवान जी को भी पता था और सीता जी को भी पता था। तो हनुमान जी ने देखा कि ये सारी सेवाएं तो कर रहे हैं, लेकिन एक सेवा ऐसी है जिस पर ना तो इनका ध्यान गया है, ना ख्याल आया है, और ना ही वो कर रहे हैं। उन्होंने वही सेवा ले ली। वो सेवा क्या थी? जब भगवान जम्हाई लेते थे तो चुटकी बजानी पड़ती थी। जैसे ही भगवान ने जम्हाई ली तो उन्होंने चुटकी बजा दी। फिर भगवान ने जम्हाई ली तो फिर उन्होंने चुटकी बजा दी। तो यही सिलसिला शुरू हो गया। जब रात हुई
तो फिर अंदर हनुमान जी जाने लगे तो लोगों ने कहा कि रात की सेवा भी हमारी है, तुम अंदर नहीं जा सकते। तो हनुमान जी ने कहा ठीक है, और वो चुपचाप छत पर चले गए और वहीं रोशनदान में बैठ गए। और ज्यों ही भगवान को जम्हाई आती वो चुटकी बजा देते, फिर जम्हाई आती फिर चुटकी बजा देते। हनुमान जी ने सोचा कहीं ऐसा न हो मुझे नींद आ जाए, तो उन्होंने 2-4 चुटकियाँ एक साथ बजा दी। तो भगवान भी जम्हाइयाँ लेते गए, इतनी जम्हाइयाँ ली कि भगवान का मुंह खुला हुआ रह गया। जब मुंह खुल गया तो सीता जी परेशान कि ये क्या हो गया है। उन्होंने वैद्य बुलाए, उनकी भी समझ में कुछ नहीं आया, सारे भाई भी परेशान हैं। फिर वो गुरु वशिष्ठ जी के चरणों में गए, उनसे विनती करी कि ऐसी ऐसी बात है। तो गुरु वशिष्ठ जी आए, उन्होंने देखा कि सब लोग तो बैठे हैं लेकिन हनुमान जी कहाँ हैं। सब लोगों ने कहा पता नहीं, इधर उधर देखा तो पता चला कि हनुमान जी छत पर बैठे हुए हैं। वो हनुमान जी को लेकर के नीचे आए। जैसे ही नीचे लेकर के आए तो हनुमान जी ने चुटकी बजा दी, और जैसे ही चुटकी बजाई भगवान का मुंह बंद हो गया। तो उन्होंने कहा भैया, भूखे को रोटी देनी ही पड़ती है, जो प्यासा होता है उसे पानी देना ही पड़ता है। हनुमान जी सेवा के बगैर नहीं रह सकते। सब लोगों ने हनुमान जी के हाथ जोड़ लिए, कहा कि जैसे आप सेवा करते थे वैसे ही आप सेवा करो। उनके तो रोम रोम में भगवान बसे हुए थे। वे जितनी सेवा करते थे उतनी सेवा तो कोई कर ही नहीं सकता था। गुरुमुखों, इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम लोगों को भी ऐसी ही सेवा चाहिए। हम सभी गुरुमुखों को जैसी आज्ञा और मौज से सेवा मिली हुई है उसको निभाते रहें। जैसी श्री दरबार की तरफ से ये जो 5 नियम बनाए गए हैं, श्री आरती पूजा, सेवा, सत्संग, सुमिरन, भजन और ध्यान, इन सब को हित चित्त से रोजाना करना है। इसी में ही अपने मन व चित्त को लगाए रखो, इसी से हम सबका कल्याण है। महापुरुषों की प्रसन्नता भी इसी में है। वो सेवा से ही प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो वचन फरमाते हैं कि हमें गुरुमुखों को देखकर ही बहुत खुशी होती है। तो गुरुमुखों, हमारा भी यही कर्तव्य है कि हमारा ये कर्तव्य हो जाता है कि हम इस दरबार में आए हैं तो महापुरुषों की आज्ञा और मौज में चलेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।